विद्यार्थियों, इस चैनल पर आप देख रहे हैं विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। कक्षा 6वीं से 10वीं तक जो आपके विज्ञान विषय की पुस्तक है, उस पुस्तक के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहे हैं। अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं या कक्षा 9वीं 10वीं में जो अध्याय के अंदर के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर विस्तार से और सरल तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर से आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7वीं का अध्याय 3 अम्ल, क्षारक और लवण। इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस अध्याय का पहला प्रश्न है, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। इसका उत्तर होगा, अम्लों और क्षारकों के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। यह अंतर बताने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें एक तरफ लिखेंगे अम्ल और एक तरफ लिखते हैं क्षारक। अम्ल और क्षारक में अंतर बताने के लिए हमने एक टेबल बनाई। यहाँ आप देख रहे हैं एक साइड लिखा है अम्ल और दूसरी साइड क्षारक लिखा। अब अम्ल में हम देखते हैं अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। पहला अंतर है अम्ल और क्षारक में। दूसरा अंतर है, अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षारकीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तीसरा अंतर है, अम्ल इसका घोल स्पर्श में साबुन जैसा चिकना नहीं होता है, जबकि क्षारक इसका घोल स्पर्श में साबुन जैसा चिकना होता है। इस प्रकार से अम्ल और क्षारक में हमने अंतर देखे। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति क्या है? तो इसका उत्तर होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, क्योंकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहाँ इसका उत्तर होगा, जो यहाँ पर मार्जक दिया गया है इसकी प्रकृति क्षारकीय होगी। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो हमें उस स्रोत का नाम बताना है जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। और लिटमस विलयन का उपयोग किया जाता है अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए। तो इस विलयन का क्या उपयोग होता है, इस हम यहाँ पर देखेंगे। तो उत्तर होगा, लिटमस विलयन को लाइकेनों या सेक से प्राप्त किया जाता है और इस विलयन का उपयोग अम्लों एवं क्षारकों की पहचान करने में किया जाता है। तो प्रश्न तीसरे का हमने उत्तर देखा। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा और उसका उत्तर देखेंगे। प्रश्न 4 है, क्या आसुत जल अम्लीय या क्षारकीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, आसुत जल उदासीन होता है। आसुत जल की जो प्रकृति होती है वह उदासीन होता है, न अम्लीय होता है, न क्षारकीय होता है। पुष्टि हम किस प्रकार से कर सकते हैं? 2 परख नलियों में आसुत जल लेकर उनमें क्रमशः लाल एवं नीला लिटमस पत्र डालेंगे। इन लिटमस पत्रों के रंगों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे पता चलता है कि आसुत जल ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारकीय है, क्योंकि लिटमस पत्र अम्ल और क्षार में क्रिया करता है। अम्ल और क्षार में लिटमस का या लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित हो जाता है, जबकि हम आसुत जल में यदि लिटमस पत्र डालते हैं तो उसका रंग परिवर्तित नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि आसुत जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है। प्रश्न 5 है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो यहाँ हमें उदासीनीकरण के प्रक्रम को उदाहरण सहित समझाना है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होता है। उदासीनीकरण की क्रिया में जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो दोनों उदासीन हो जाते हैं। वह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है और इस क्रिया में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है और लवण और जल का निर्माण होता है, जैसे हम यहाँ पर दिख रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया हमने कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से, तो यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं NaCl जो लवण है और जल H2O प्राप्त हुआ है और इसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो इसे हमने सूत्र के माध्यम से भी समझा किस प्रकार से उदासीनीकरण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित कथन यदि सही हैं तो T अथवा गलत हैं तो F लिखिए। जैसे पहला कथन है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यह बात असत्य है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, लाल लिटमस को नीला नहीं करता है। दूसरा कथन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यह वाक्य भी असत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड
नीले लिटमस को लाल नहीं करता, लाल लिटमस को नीला करता है। तो यह वाक्य असत्य होगा, इसलिए यहाँ पर हमने F लिखा। अगला वाक्य है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। यह वाक्य सत्य है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, क्योंकि क्षार और अम्ल की जब आपस में क्रिया होती है तो उस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच उदासीनीकरण क्रिया होती है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यह वाक्य सत्य होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे T। अगला वाक्य है सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। यह वाक्य भी सत्य है, तो यहाँ पर आप T लिखेंगे। अगला वाक्य है दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। यह वाक्य असत्य होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे F। प्रश्न क्रमांक 7। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम, तो पहले देखते हैं प्रश्न। दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल या मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? तो इसका उत्तर होगा दोरजी को तीनों बोतलों से पेय की कुछ बूंदें लाल एवं नीले लिटमस पत्र पर डालनी चाहिए। तो दोरजी को यह पहचान करने के लिए कौन अम्लीय विलयन है, कौन क्षारीय है, या कौन अम्लीय पेय है, कौन क्षारीय पेय है, इसके लिए तीनों बोतलों से पेय की कुछ बूंदें लेनी होंगी एवं नीले लिटमस पत्र पर डालनी होंगी। आगे हम देखते हैं नीले लिटमस पत्र पर बूंदें डालता है तो यहाँ पर क्या संकेत प्राप्त होता है। जिस बोतल की पेय से नीले लिटमस पत्र का लाल हो जाता है वह अम्लीय होता है। जिस बोतल की पेय की बूंद नीले लिटमस पत्र पर डालते हैं और वह लाल हो जाता है तो वह अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और जिस बोतल की पेय से लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है वह क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि लिटमस पत्र को क्षार लाल से नीला कर देता है। परंतु जिस बोतल की पेय से लाल एवं नीला लिटमस पत्र के रंग पर कोई बदलाव नहीं होता है वह उदासीन होगा। इस प्रकार तीनों बोतलों की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है समझाइए ऐसा क्यों होता है। इसमें का वाक्य दिया गया है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। इसका उत्तर होगा प्रति अम्ल की गोली क्षारीय प्रकृति की होती है जो अम्ल को उदासीन कर देती है, इसलिए अति अम्लता से बचने के लिए प्रति अम्ल की गोली ली जाती है। जब हमारे पेट में अति अम्लता हो जाती है तो उसे उदासीन करने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है। तो जो प्रति अम्ल की गोली होती है वह क्षारीय होती है। क्षार और अम्ल आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और लवण और पानी बनता है। इस कारण से अति अम्लता जो होती है उससे सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उदासीनीकरण की क्रिया होती है और अम्ल को उदासीन कर देती है प्रति अम्ल की गोली। तो प्रति अम्ल की गोली क्षारीय प्रकृति की होती है जो अम्ल को उदासीन कर देती है, इसलिए अति अम्लता से बचने के लिए प्रति अम्ल की गोली ली जाती है। अब अगला वाक्य है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। क्यों कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, इस उत्तर में हम देखते हैं। जब चींटी काटती है तो यह अम्ल डाल देती है। हमारी त्वचा में चींटी अम्ल डाल देती है जिससे हमें जलन महसूस होती है। कैलेमाइन के विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है जो अम्ल को निष्क्रिय कर सकता है। और जो चींटी जब हमें काटती है और जो जलन महसूस होती है तो क्षार की क्रिया से वह उदासीन हो जाता है और हमें राहत महसूस होती है। तो कैलेमाइन के विलयन में जिंक कार्बोनेट होता है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है जो अम्ल को निष्क्रिय कर सकता है। इसलिए जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। इसी प्रश्न में अगला वाक्य है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों में अम्ल की मात्रा होती है। अगर इन अपशिष्ट पदार्थों को बिना उपचारित किए ही जलाशय में बहा दिए जाएं तो जलीय जीवों के लिए घातक हो सकती है। तो कारखानों से जो अम्ल अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से जल में मिला दिए जाते हैं तो यहाँ पर जीवों के लिए हानि हो सकती है, इसलिए कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड
और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तीनों द्रवों को 3 अलग अलग परख नलियों में लेकर उनमें हल्दी लगे कागज़ की पट्टियाँ काटकर डालेंगे। तो यहाँ पर हमें जो 3 प्रकार के द्रव हैं इनकी पहचान करना है। तो इन तीनों द्रवों में हल्दी लगे कागज़ की पट्टियाँ काटकर डाल देंगे। जिस परख नली में हल्दी का कागज़ का रंग लाल भूरा हो जाता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार का विलयन है, और जो द्रव इस विलयन के लाल भूरे रंग को गायब कर दे वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जबकि तीसरा विलयन शक्कर का होगा। तो इस प्रकार से हम इन विलयनों की पहचान करेंगे। जिस परख नली में हल्दी कागज़ का रंग लाल भूरा हो जाता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार का विलयन होता है, और जो द्रव इस विलयन के लाल भूरे रंग को गायब कर देता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जबकि तीसरा विलयन शक्कर का विलयन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है? समझाइए। उत्तर होगा विलयन की प्रकृति या तो क्षारीय है या उदासीन, क्योंकि यह विलयन अम्लीय होता तो नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता। तो विलयन की प्रकृति या तो क्षारीय होगी या उदासीन होगी। अब हम देखते हैं अध्याय का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। पहला वक्तव्य दिया गया, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा वक्तव्य है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। तीसरा है, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। और चौथा वाक्य जो है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। अब आगे हम देखते हैं इन वक्तव्यों में कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब यहाँ हम देखते हैं अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं, यह वाक्य गलत है। और यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता, यह वाक्य भी गलत है। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता, यह वक्तव्य भी गलत है। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है, यह वाक्य सही है। अब इस प्रश्न का जो आगे अगला भाग दिया है, ऊपर लिखे वक्तव्य में से कौन कौन से वक्तव्य सही हैं या कौन से वक्तव्य सही हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी 4। दूसरा है का और घा, और तीसरा है खा गा और घा, और चौथा है केवल घा। तो यहाँ पर जो हमने देखा था इन 4 वक्तव्यों में से जो चौथा वक्तव्य है घा, यह सही होगा। तो इसका उत्तर होगा केवल घा। तो इस प्रकार से हमने देखे कक्षा 7 विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जो अध्याय 3 अम्ल क्षारक और लवण, इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं, पूर्व में भी कुछ अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जा चुके हैं, उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आगे के अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर जैसे ही पब्लिश किए जाएंगे तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। चैनल पर विजिट करके आप अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं। कक्षा 10वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 8वीं के प्रश्नों के उत्तर, अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।